हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझने से पहले हम लोगों को जीमान इफेक्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जीमान इफेक्ट। ठीक है, जीमान इफेक्ट समझना पड़ेगा। अब जीमान इफेक्ट क्या है? तो कोई भी सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम में लेंगे, कोई सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम लेकर उसको हम किससे पास कराते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। ठीक है, किससे पास कराते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। तो जो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर जो है क्या होता है, पतले पतले लाइन में स्प्लाइट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाता है पतला पतला लाइन। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है? वो पतले पतले लाइन में स्प्लाइट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जीमान इफेक्ट। मैं इसको जो है पूरा क्लियर समझा दे रहा हूँ। देखिए, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कोई भी हॉट गैस ले लेंगे, छोटी हॉट गैस। ठीक है, मान लीजिए हम मैंने क्या लिया, हीलियम ले लिया। ठीक है, हीलियम ले लिया। तो हीलियम ले लिया और हीलियम को मैंने क्या किया, गर्म किया। हीलियम गैस है, उसको गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो उसमें से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को? यह स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या मिलता है हम लोगों को? देखिए, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मिलता है सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए इस तरह से एक लाइन मिला। ठीक है, दूसरा लाइन क्या मिला? दूसरा मान लो एक मैं ग्रीन ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारा लाइन मिलता है ऐसे। ठीक है, इस तरह से दो लाइन मिला, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम ही हो गया। ठीक है, जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लो हमने नॉर्थ ले लिया यहाँ पर और यहाँ लगा दिया साउथ। ठीक है, कोई नाल चुम्बक लेकर ऐसे जो है, ठीक है, इस तरह से मिला दिया। ठीक है, यहाँ नॉर्थ लगा दिया और यहाँ लगा दिया साउथ। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस स्क्रीन को हटाकर दूसरा स्क्रीन लेंगे तो ये जो लाइन है, जो ये पतला पतला जो लाइन मिला था वो क्या हो जाएगा? वो फर्दर जो है वो पतले पतले लाइन में जो है स्प्लाइट हो जाएगा। ये फाइन लाइंस, बहुत पतला पतला लाइन स्प्लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन स्प्लाइट हो गई। ठीक है, उसी तरह से ये जो लाइन मिल रहा था वो लाइन ना मिलकर क्या मिलेगा यहाँ पर? ये भी स्प्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जीमान इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम, ये सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम है, को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से पास करा दिए तो हमको क्या मिलता है? ये जो लाइन होता है सिंगल लाइन, वो वो पतले पतले लाइन में स्प्लाइट हो जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग जीमान इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो है क्यों होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो इसको जो है एक साइंटिस्ट है, उनका नाम लिंडे है। ठीक है, क्या है? LINDE, लिंडे। लिंडे ने क्या कहा, लिंडे ने क्या बताया? लिंडे ने ये समझाया कि ये इसलिए हो रहा है, जो मतलब इस जो स्प्लाइटिंग है वो इसलिए हो रहा है कि जो सब सेल होता है, सब सेल, वो किस में स्प्लाइट हो जाता है? सब सेल जो है, सब सेल को हम फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें? ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। सब सेल किस में डिवाइड हो जाता है? ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सब सेल किस में हो जाता है डिवाइड? ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? लिंडे का जो कहने का तात्पर्य क्या है, उनका मतलब क्या है? देखिए, सब सेल, सब सेल क्या होता है? देखिए, एल बराबर 0 होता है तो हमको एस सब सेल मिलता है। एल बराबर 1 होता है तो हमको पी सब सेल मिलता है। एल बराबर 2 होता है तो क्या मिलता है हमको? डी सब सेल मिलता है। ठीक है, एस मिला, पी मिला, डी मिला। ठीक है, उसी तरह से एल बराबर 3 होता है तो हमको क्या मिलता है?
एफ सब सेल मिला। ठीक है, तो ये जो सब सेल होता है वो दोबारा किस में डिवाइड हो जाता है, सब ऑर्बिटल्स में। मतलब जैसे एस तो एस ही रहता है, मतलब एस में क्या होता है, एस में एक केवल एक ऑर्बिटल्स पाया जाता है। ठीक है, पी में क्या होता है हम लोग जानते हैं, फर्दर जो है 3 पार्ट में स्प्लाइट हो जाता है, मतलब 3 पार्ट में ये इसको हम बांट देते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, पी के लिए 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 3 मिला। ठीक है, डी के लिए कितने मिलते हैं यहाँ पर, डी के लिए जो है यहाँ पर जो है 5 मिलते हैं। ठीक है, और एफ के लिए कितने मिलते हैं, 7 मिलते हैं, 4 5 6। ठीक है, कितने मिलते हैं एफ के लिए, 7। तो 7 ऑर्बिटल मिला, इसमें 5 ऑर्बिटल्स मिला, यहाँ पर जो है 3 ऑर्बिटल्स मिला, यहाँ पर 1 ऑर्बिटल्स मिला। ठीक है, तो देखिए जो एल एल बराबर 0 है तो एस एस सब सेल है, एल बराबर 1 है तो पी सब सेल है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो एल के लिए, एस के लिए, या पी के लिए, या डी के लिए, कोई भी सब सेल ले लें। ठीक है, मान लो हम पी बराबर 1 ले लेते हैं, पी एल बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, और पी के लिए देख रहे हैं, तो पी सब सेल लेकर हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पी सब सेल लेंगे तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई होता है। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। और पी सब सेल में पीछे हम मतलब एक वीडियो हमने अलग से डाल रखा है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि पी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। पी सब सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए पी सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 पाया जाता है। और ये जो है निकालने का जो फार्मूला था, मैं जो होता है वो क्या होता है, 2 प्लस 1 होता है। ठीक है, इससे जो है निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी सबसेल में। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अर्थात पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। तो 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लिंडे ने यही कहा था। ठीक है, कि यहाँ पर पी सबसेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हो क्या होगा, सभी के लिए सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सेम एंगुलर मोमेंटम के लिए, सेम एंगुलर मोमेंटम के लिए जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसका ओरिएंटेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है, या स्पेस ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, मतलब ठीक है, ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाता है, सब मिला जुला कर। ठीक है, सब सेल मतलब पी जो है वो क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाता है। 3 हमको ऑर्बिटल्स मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पी के लिए यहाँ पर अगर हम देख लें, अगर एटम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया, अगर हम पी सबसेल की बात करें तो मान लीजिए पी हो गया, पी के लिए ये हो गया, ये हो गया, एक ओरिएंटेशन ये हो गया। दूसरा ओरिएंटेशन क्या हो गया, मान लो ये हो गया। ठीक है, और ये एक ही हो गया, और एक इस तरह से। ठीक है, 3D में ले रहे हैं तो एक ओरिएंटेशन यहाँ जेड पर आए, एक ओरिएंटेशन हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया। ठीक है, और एक ओरिएंटेशन कहाँ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 ओरिएंटेशन में क्या होता है, यही देखिए, ये भी पी एक्स है, सॉरी ये पी एक्स है, ये पी जेड है, और ये क्या है, पी वाई है। तो जो पी सबसेल था, मतलब पी सबसेल, लिंडे ने क्या किया, उसको जो है फर्दर जो है उसको ऑर्बिटल्स में जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये कैसे डिवाइडेशन हुआ, क्यों हुआ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसलिए डिवाइड हो गया क्योंकि देखिए एंगुलर मोमेंटम तो सेम था, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें पी सबसेल में, सभी का एंगुलर मोमेंटम तो सेम होगा। पी के लिए अगर देखा जाए तो सभी का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। लेकिन ये डिवाइड क्यों हो गया, डिवाइड इसलिए हो गया क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है, जब ये अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन चलता है, जैसे वायर में आप लोग देखते हैं, कोई वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है,
वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अर्थात वायर में करंट फ्लो होने का मतलब क्या, वहाँ इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण, ठीक है, सेम एंगुलर मोमेंट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग होने के कारण से जो है सब सेल होता है वो क्या होता है, फर्दर जो है ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस में डिवाइड हो जाता है, ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। इसी चीज को लिंडे ने बताया था। किसने बताया था, लिंडे ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है सब सेल को जो है डिवाइड कर दिए गए ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो है आप लोग जो है स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया जीमान इफेक्ट, और ये हो गया मतलब उसका जो है सब सेल को हमने क्या किया, सब सेल को लेकर उसको हमने ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे पी सब सेल को लेकर हम लोग किस में करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है जैसे अच्छा, जो एम होता है वो क्या दिखाता है, जो एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्क्राइब करता है। मीन्स जैसे अभी देखे ना हम, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड के लिए पीछे भी बताए हैं कि जो है क्या होता है, इस तरह से जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो एम से एम क्या करता है, एम क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पी के लिए देख रहे हैं उसी तरह डी के लिए देख सकते हैं, उसके लिए उसी तरह एफ के लिए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मतलब सभी एल के जो वैल्यू होते हैं, कोई भी एल की वैल्यू ले लें, मान लो एन वन वन लेते हैं, ठीक है, टू ले लेते हैं, या जीरो ले लो, वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, कोई भी एल वैल्यू के लिए उसके लिए जो एम की वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो एम की वैल्यू होता है वो होता है माइनस एल। ठीक है, माइनस एल और डॉट डॉट डॉट, यहाँ जीरो ले लेते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद डॉट 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 प्लस एल के बीच में होता है। ठीक है, अब डॉट डॉट के बीच में क्या होगा, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जीरो है, जीरो, ठीक है, ये जीरो को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो एम की जो मान लो एल बराबर वन, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या होगा, एम की वैल्यू होगा माइनस वन, जीरो और प्लस वन। अगर हम एल की वैल्यू टू ले लें, एम की वैल्यू क्या होगा, माइनस टू होगा, माइनस वन होगा, जीरो होगा, और ये प्लस वन होगा, और ये प्लस टू होगा। ठीक है, और एल की वैल्यू अगर हम एल की वैल्यू हम अगर मान लो एल की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, थ्री ले लिया, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, और ये प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री। ठीक है, ये हो गया। और जब एल की वैल्यू जीरो था, मान लो एल की वैल्यू जीरो ले लिया, एम की वैल्यू क्या होगा, एम की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो होगा, तो क्या मिलता है हमको, केवल हमको एक जो है वैल्यू मिलता है। जब एल बराबर जीरो होता है तो हमको एम की वैल्यू क्या मिलता है, केवल एक मिलता है, ओनली वन, ओनली वन वैल्यू। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, एक ही वैल्यू मिलता है। लेकिन जब हम एल की वैल्यू वन लेते हैं तो एम की वैल्यू कितना मिलता है, एम की वैल्यू जो है यहाँ पर तीन मिलता है, थ्री वैल्यू। ठीक है, थ्री वैल्यू मिलता है। और जब हम एल की वैल्यू टू लेते हैं तो कितना मिलता है, वो मिलता है फाइव, फाइव वैल्यू। ठीक है, और एल की वैल्यू थ्री लेते हैं तो कितना मिलता है, ये मिलता है
7 वैल्यू, ठीक है, ये हो गया 7 वैल्यू, ठीक है। तो इतना मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ पर इतना मिला, ठीक है, और 5 मिला, और यहाँ पर क्या इतना मिला, 7 मिला, ठीक है। अब जो है, अगर हम जब मान लीजिए एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, ठीक है, एम की वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, ठीक है, एक वैल्यू मिला हमको। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एल का मतलब क्या होता है, एस सब सेल, एस सब सेल, सब सेल, ठीक है, एस सब सेल। तो एल बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एस सब सेल होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस सब सेल जब होगा और एम की वैल्यू 0 मिला, तो 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब एक ही वैल्यू मिला है ना, 1 वैल्यू, ठीक है, 1 वैल्यू, ठीक, एक वैल्यू मिला। एक वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि जो एस सब सेल में जो आर्बिटल्स है, जो आर्बिटल्स है, मतलब ये जो आर्बिटल्स होता है एस सब सेल का, उसका जो ओरिएंटेशन होगा केवल एक ही मिलेगा, ठीक है। मतलब है ये जो एस सब सेल है वो कितना ओरिएंटेशन रखता है, ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। एस सब सेल, जो एस सब सेल का जो ओरिएंटेशन होता है केवल एक ही ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, एक ही ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। मीन्स जैसे हमने मान लो एस सब सेल ले लिया, यहाँ पर जो है मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा दिखेगा, ये मान लो जो है एस सब सेल हो गया, ठीक है। एस सब सेल हो गया तो हम इस तरह से इसको 3D दिखाने के लिए ये स्पेरिकल है, ठीक है। तो एस सब सेल हो गया, ठीक है, तो इसका केवल एक ही ओरिएंटेशन होगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा, अर्थात मतलब एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में उसका जो है सिमिट्रिकल होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो है एक्स एक्सिस में कुछ और मिल रहा है, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन में नहीं मिल रहा, जैसे ऐसे मिलता, इस तरह से मिलता, यहाँ पर एस, एस के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कुछ और मिल जाता इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से मिल जाता। तो ये क्या होता है, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में सब जगह क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओनली वन ओरिएंटेशन मिल रहा है, ठीक है, ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह हम अगर पी के लिए देखें हम लोग, मान लो एल बराबर 2 हो जाए, ठीक है, सॉरी एल बराबर 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, मान लो क्या हो जाए, एल बराबर 1, जब एल बराबर 1 होगा, एम की वैल्यू क्या मिलेगा हमको, एम की वैल्यू मिलेगा -1, 0, और ये +1। तो ये कितना मिला, यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रहा, 3 वैल्यू, ठीक है। तो 3 वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, देखिए एल, एल का मतलब क्या होता है, पी सब सेल, क्या होता है, पी सब सेल, ठीक है। तो पी सब सेल, अब यहाँ पर 3 वैल्यू मिला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कितना जो है, इसका ओरिएंटेशन कितना होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन कितने प्रकार से होंगे, 3 प्रकार से होंगे, ठीक है, 3 प्रकार से होंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो है, इसको हम लिख देंगे ऐसे कि इट हैज, इट हैज 3 स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। ये जो है इसका जो 3 मतलब 3 स्पेस ओरिएंटेशन होगा, 3 स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या, जैसे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वहीं वाई एक्सिस ले लिया, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और हमने जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो इसका 3 ओरिएंटेशन मिलेगा, 3 ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एक एक्स, एक एक्स एक्सिस पर मिलेगा, एक वाई एक्सिस में मिलेगा, और एक जो है जेड एक्सिस में मिलेगा, 3 अलग अलग इसका ओरिएंटेशन हो गया। तो 3 ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3 आर्बिटल्स, मतलब 3 आर्बिटल्स, ठीक है, 3 आर्बिटल्स। और जो इसका जो शेप होता है, शेप, शेप जो होता है वो पी सब सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, क्या होता है, डम्बेल होता है, सॉरी ये डम्बेल होता है, डम्बेल, डम्बेल, ठीक है। जो
पी सबसेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बेल होता है, इस तरह से, डम्बल मतलब डमरू जैसा होता है, ठीक है, डम्बेल। ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एल की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, एल की वैल्यू 2 हो जाए तब क्या होगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। एल की अगर वैल्यू 2 हो जाए, एम की वैल्यू बताइए कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पर कितना मिला हमको वैल्यू, 5 वैल्यू मिला। अब 5 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो जो ये एल बराबर 2 किसके लिए होता है, ये होता है डी सब सेल के लिए, डी सब सेल के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वैल्यू मिला है, इसका मतलब कि डी सब सेल में जो स्पेस ओरिएंटेशन होगा वो कितना होगा, बता सकते हैं। तो जो डी सब सेल होगा उसमें जो ओरिएंटेशन होगा, मतलब इट हैज, मतलब ये जो है कितना ओरिएंटेशन रखेगा, इट हैज 5 5 स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब कितना इसका ओरिएंटेशन होगा 5 स्पेस, 5 जो है स्पेस ओरिएंटेशन रखेगा। तो 5 स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या, मतलब 5 आर्बिटल्स मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 आर्बिटल्स, ठीक है, 5 आर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। और मतलब जो 5 आर्बिटल्स मिलेंगे, देखिए जो 5 आर्बिटल्स मिलेंगे वो सभी के सभी जो 5 आर्बिटल्स होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब जो इनका जो शेप होता है, शेप 5 5 जो आर्बिटल का जो शेप होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, मतलब सभी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इसमें अगर हम बात करें कि इसमें जो 5 आर्बिटल्स मिलते हैं वो कौन कौन से आर्बिटल्स है, तो 5 जो आर्बिटल्स मिलते हैं वो कौन कौन से आर्बिटल्स मिलते हैं, 5 जो ओरिएंटेशन है वो कौन कौन से ओरिएंटेशन है, तो ये जो है ओरिएंटेशन है, ये है डी एक्स वाई, और ये है डी वाई जेड, यहाँ डी वाई जेड ले रहे हैं, और डी ये ले लेंगे जेड एक्स, और एक ले लेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। देखिए ये जो चार जो ये दिख रहा है ना, चार जो दिख रहा है ये जो आर्बिटल्स, ठीक है, जो 4 आर्बिटल्स दिख रहे हैं, इसमें जो लोब्स की संख्या होती है, जो लोब्स होते हैं, ठीक है, जो लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो 4 आर्बिटल्स दिख रहे हैं चारों में 4 4 जो है लोब्स होते हैं, ठीक है। लोब्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसका जो शेप होता है डबल डम्बल होता है, ठीक है। तो जैसे मैं ले रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। एक्स वाई का मतलब होता है एक यहाँ पर हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन में दोनों लोब्स होगा, दोनों जो डम्बल होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोब्स लोब्स कितने लोब्स मिल रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, इसी को बोलते हैं। चारों में क्या मिलते हैं, 4 मिलते हैं, ठीक है। और इसमें कितने मिलते हैं लोब्स, जो इसमें लोब्स की संख्या होता है वो 2 मिलते हैं, 2 मिलता है, ठीक है, 2 मिलता है। और ये जो डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स होता है इस तरह से होता है, जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो गया, एक ये लोब हो गया और ये लोब हो गया। और बाकी जो होता है वो कैसा होता है, देखिए एक निगेटिव चार्ज का जो रिंग होता है, जैसे मैं इसके चारों ओर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज का रिंग है, रिंग जानते हैं आप लोग, ये जो है ये चारों तरफ से इसको क्या है, घेरे है, ठीक है, घेरा है। तो इस तरह से इसके बीच में जो है एक निगेटिव रिंग का पाया जाता है, ये है क्या, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर। तो ये होता है, ये हो गया एल बराबर 2 के लिए, ठीक है, एल बराबर 2 के लिए स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। आगे जब हम एल बराबर 3 के लिए अगर देखें, हम मान लो इसको इरेज कर रहे हैं और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका। तो अगर एल बराबर हम 3 के लिए देखें, एल बराबर 3 के लिए,
तो जो m की वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। कितना मिलता है यहाँ पर, 7 वैल्यू मिलता है, 7 वैल्यू। ठीक है, 7 मिला ना। तो 7 वैल्यू मिलने का मतलब क्या, स्पेस जो ओरिएंटेशन होगा कितने प्रकार से होंगे, 7 प्रकार के होंगे। ठीक है, मतलब जो L/3 है, L/3 किसके लिए होता है, ये होता है एफ सबसेल के लिए, एफ सबसेल। ठीक है, तो ये जो एफ सबसेल होता है कितना ओरिएंटेशन रखना है, इट हैज, ठीक है, 7 ओरिएंटेशन, 7 ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब 7 ओरिएंटेशन का मतलब क्या, इसमें जो स्पेस में होगा 7 प्रकार के से इसका ओरिएंटेशन होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिटल की संख्या जो है 7 होगी। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, अगर हम इसका शेप की बात करें, ठीक है, शेप की बात करें अगर, तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब हम जो है इसको जो है यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें जो है अगर हम इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग पाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सबसेल है, सबसेल का जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, सॉरी जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल की जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग और जानेंगे, ठीक है, देखेंगे तो क्या पाएंगे इसमें, मतलब जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्पेस में, जो इनका जो ओरिएंटेशन होता है, स्पेस में जो इनका ओरिएंटेशन होता है, तो इसमें जो है अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी हम देखे हैं पीछे क्या होता है, सबका जो है अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, और दूसरा, अगर पहला प्रॉपर्टी ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है इसका कि जो है अगर जितने भी मान लो सबसेल ले रहे हैं, मतलब जो सॉरी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है, अगर सेम सबसेल के लिए हम अगर ऑर्बिटल लें, मान लो सेम सबसेल का मतलब क्या, सेम सबसेल। ठीक है, मान लो पी के ले लें, तो पी के लिए अगर हम एक ऑर्बिटल ऑर्बिटल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, तो ये पी सबसेल के लिए क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गए। तो अगर सेम सबसेल के लिए हम ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है, इनका जो है, मतलब सभी की जो एनर्जी होती है, सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हैव सेम एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी, हैज सेम एनर्जी। ठीक है, हैज सेम एनर्जी। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि इसको क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, अब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो सेम सबसेल के लिए जो ऑर्बिटल होता है उसका जो एनर्जी होता है क्या होता है, सेम होता है। तो इस स्टेट को बोलते हैं, अगर एनर्जी सेम हो जाए, मतलब एनर्जी ऑफ पी एक्स वाई, एनर्जी ऑफ पी वाई, एनर्जी ऑफ पी जेड अगर सेम हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, डीजेनरेट है, मतलब इसको बोलते हैं डीजेनरेट, इसको बोलते हैं डीजेनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं डीजेनेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हम लोग को डीजेनेट बोला जाता है। ठीक है, इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनेट। मतलब सभी में एनर्जी क्या है, सेम है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में क्या होता है, सबसेल की जो, मतलब सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट। ठीक है, तो ये हो गया।
अगर और जो है इसमें जो है प्रॉपर्टीज में तीसरा जो प्रॉपर्टीज ये होता है इसका, तीसरा थर्ड ये होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ आर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो आर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ आर्बिटल्स, और किस में नंबर ऑफ आर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, मतलब मेन एनर्जी सेल में। ठीक है, मेन एनर्जी सेल में जो नंबर ऑफ आर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। ये क्या है, जैसे एन बराबर 1 ले लें हम अब, और पूछें कि बताइए एन बराबर 1 में कितने आर्बिटल्स पाए जाएंगे। ठीक है, एन 1 में जो है आर्बिटल की संख्या होगी, कितना होगा, एन स्क्वायर होगा, मतलब 1 स्क्वायर होगा, 1 आएगा। ठीक है, केवल एक 1s मिलता है केवल। ठीक है, एन बराबर 1 में क्या मिलता है, केवल 1s मिलता है, केवल एक ही आर्बिटल मिलता है, एस 1s मिलता है। ठीक है, और अगर हम एन बराबर 2 ले लेते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ जो आर्बिटल्स होगा कितना होगा, एन स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर होगा, 4 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 4। तो यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए देखिए एन बराबर 2 के लिए क्या मिलता है हमको, 2s मिलता है, और 2p मिलता है। 2 के लिए 2s मिलता है, 2p मिलता है। तो 2s के लिए अगर देखा जाए तो इसमें एक आर्बिटल्स होगा, और 2p में कितने आर्बिटल्स होंगे, 3 आर्बिटल्स होंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से जो है 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, देखिए n बराबर 3 के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। n बराबर 3 के लिए, अगर n बराबर 3 के लिए देखें तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होगा कितना मिलना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, n बराबर 3 के लिए वो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होता है क्या होता है, एन स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। देखिए 9 कैसे मिलेगा, देखिए 3p होता है, देखिए 3s होता है, 3p होता है, और क्या होता है, 3d होता है। ठीक है, तो 3s में कितना मिलता है, एक आर्बिटल्स मिलता है, 3p में कितना मिलता है, 3 मिलता है, और यहाँ पर जो है 3d में कितना मिलता है, 5 मिलता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो आर्बिटल्स होंगे कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आर्बिटल्स। ठीक है, अब एक चीज मैं जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें, अगर हम एस की अगर बात करें, अगर हम 1s लेते हैं, 2s लेते हैं, 3s लेते हैं, 4s लेते हैं, अगर इसका हम लोग डिस्कशन करें तो इसका जो शेप होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। और 1s का मतलब जो पहला जो मतलब आर्बिटल्स है, तो पहला जो आर्बिटल्स है उसको कैसे डिनोट करते हैं, देखिए पहला जो आर्बिटल्स है और ये डिनोट करने आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं जो है यहाँ दिखा दे रहा हूँ कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये जो है न्यूक्लियस है उसको रेड मान लिया, न्यूक्लियस प्लस है उसको हमने रेड से ले लिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जो रेड से लिया। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है इसके आसपास जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इसके आसपास क्या होता है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, देखिए जो ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग न्यूक्लियस के पास जो है देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, पहला जो ऑर्बिटल्स है, या जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं 1s के लिए, अगर 1 देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे मतलब दूर होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, ये वो कम होता है, कम हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए अगर 2s के लिए बात करेंगे तो 2s के लिए देखेंगे तो वहाँ तो 1s तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो दूसरे सेल के लिए 2s क्या जो शेप होता है वो कैसा होता है, 2s के लिए जो मैं दिखा दे रहा हूँ, 2s के लिए जो होता है, मैं पीला से ले रहा हूँ। देखिए 2s के लिए है, 2s के लिए जो है ये हो गया। ठीक है, ये 2s के लिए, ये क्या है, 2s के लिए हो गया। ठीक है, ये 2s के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक जगह फिक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैं जो है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस जो है लोकेशन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम दिखा रहे हैं पीला पीला जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है देखिए ये पहला जो ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2s के लिए, 2s के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, 1s के लिए हो गया, ठीक है। तो इनके मतलब यहाँ जो देखते हैं न्यूक्लियस के पास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं लोग एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड, ठीक है, एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है, एंटी नोड बोलते हैं। तो एंटी नोड देखिए यहाँ पर एक एंटी नोड मिलेगा न्यूक्लियस के पास में, और एक एंटी नोड ये मिल रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें एस के लिए अगर देखते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसका जो है ओरिएंटेशन हो गया, और तमाम प्रकार के जो है क्वांटम नंबर होता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे पी के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं स्लाइड सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो पी के लिए अगर देखा जाए तो पी में 3 सब सेल होता है, सॉरी पी में 3 ऑर्बिटल्स होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जब एल बराबर 1 होता है तो एम की वैल्यू कितना मिलता है, -1, 0 और +1। तो ये यहाँ पर दिखाए हैं, देखिए ये पी एक्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये है देखिए पी वाई, क्योंकि देखिए एक्स वाई एक्सिस पर हमने इसको जो है वाई एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और ये है क्या, पी जेड, ठीक है, ये किसको ओवरलैप कर रहा है, जेड एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस इससे होके जा रहा है, लोब से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। तो ये हो गया ओरिएंटेशन ऑफ पी सब सेल या पी जो ऑर्बिटल्स है वो हो गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड हो गया। उसके बाद हम जो है अगर हम डी की अगर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं जो है यहाँ पर एल बराबर 2 ले रहा हूँ, एल बराबर 2 किसके लिए होता है, डी सब सेल के लिए होता है। तो डी सब सेल के लिए होगा तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई, डी डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, और डी जेड एक्स हो गया, सॉरी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ दिखाएंगे हम लोग डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिए मैं डी एक्स वाई को कैसे जो है दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे डी एक्स वाई को दिखाना है तो डी एक्स वाई का मतलब क्या है, देखिए डी एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब कि जो लोप होना चाहिए, जो डम्बल होना चाहिए, जो डमरू होना चाहिए, दोनों एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। यहाँ एक्स लेंगे, यहाँ वाई लेंगे, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो प्लेन है देखिए, ये प्लेन, ठीक है, एक्स वाई, एक जो है ये देखिए लोप हो गया, एक लोप ये हो जाएगा, देखिए ये लोप जो है एक्स वाई प्लेन में है। मतलब अगर हम ये इसको प्लेन खींचें इस तरह से, तो अगर हम इस तरह से इसको प्लेन खींचें यहाँ पर, तो इसी प्लेन पर ये लोप रखा है, ठीक है, कहने का मतलब है। और इसी प्लेन पर एक लोप और रख देंगे हम लोग एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर इस तरह से जो है एक लोप और रख देंगे। तो ये होता है डी एक्स वाई, ठीक है। और ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जो है नोडल प्लेन होता है एक, जो नोड से होकर जाता है, ठीक है, जो नोडल प्लेन उसको बोलते हैं जो नोड से होकर जाता है। तो मैं नोडल प्लेन बना दे रहा हूँ, देखिए ये जो लोप है, ये जो लोप है, तो इसका नोडल प्लेन, नोड क्या है, नोड एंगुलर नोड्स ये है, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ से जो मतलब इसको कट करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, और इससे होकर प्लेन जाएगा, एक देखिए एक प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो इसको ये लोग कट किया, ठीक है, तो एक प्लेन ये मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है, नोडल प्लेन। और एक और नोडल प्लेन मिलेगा, ये तो हो गया इस मतलब इसके लिए, ये जो प्लेन है ये इसके लिए हो गया, ठीक है। और इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर, ठीक है, तो इससे होकर मतलब इसी के पैरेलल एक जो है प्लेन जाएगा कट करके, एक नोडल प्लेन ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया,
उसी तरह से यहाँ पर डी एक्स वाई हो गया डी वाई जेड, ठीक है। वाई जेड का मतलब एक वाई जेड प्लेन में होगा, जो भी लूप होगा किसमें होगा, वाई जेड प्लेन होगा। तो वाई जेड का मतलब क्या, देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड, मतलब इस प्लेन को लेंगे, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लूप यहाँ रख देंगे ऐसे, ठीक है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में, और एक लूप में जो है ये हो गया एक्स वाई प्लेन में मैंने लूप रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं जो है ये तो हो गया, उसके बाद इधर रखा जाए, मैं इस तरह से एक लूप यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई जेड। डी जेड एक्स क्या होता है, मतलब डी जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब ये वाला प्लेन, जे ये एक्स एक्सिस है, ये जेड है, तो इस प्लेन में रखेंगे, जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। जेड एक्स प्लेन में रखेंगे तो एक लूप यहाँ हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक लूप जो है, ये ऐसे नहीं कट नहीं कर रहा, मतलब वाई पर नहीं जा रहा है ये, ठीक है, ये ऊपर ऊपर उठा हुआ, ठीक है, ये जो नीचे है, उसी तरह से यहाँ पर एक प्लेन ले लेंगे, तो डी डी जेड एक्स हो जाएगा। डी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, तो इस ये होता है, मतलब एक्स वाई एक्सिस पर होता है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पर होगा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब एक्स एक्सिस पर एक लूप लेंगे, ठीक है, और दूसरा लूप को क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस से एक लूप होके जाएगा और एक वाई एक्सिस से होके जाएगा, तो यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी जेड स्क्वायर का मतलब यहाँ पर लूप जो बनाएंगे, जेड एक्सिस से होके जाएगा ये लूप, ठीक है, पूरा ओवरलैप करेगा। और एक जो है रिंग लेंगे, इसको बीच में डाल देंगे ऐसे, जो एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज करेंगे, ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और सभी के सभी जो है इन द absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, ठीक है, डी जनरेट होते हैं, मतलब डी जनरेट होते हैं, मतलब सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, सभी की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा जो है, मतलब हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया, ठीक है। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।